नमस्कार फ्रेंड्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 25 जनवरी 2024 है। आज मतदाता दिवस है। भारत में नागरिकों में मतदान की प्रक्रिया को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को भारत में नागरिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये नागरिक जागरूक होकर अपने वोट के अधिकार को, अपने संवैधानिक अधिकार को ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें, इसलिए नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। मित्रों, 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन किया गया था। इसलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस, मतदाता जागरूकता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। मित्रों, भारत में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इलेक्शन की व्यवस्था की गई है। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री में मतदान के द्वारा शासन प्रशासन का निर्धारण होता है। सरकारें बदलती हैं, नई सरकारें बनती हैं, ये आपके वोट के अधिकार के तहत बनती हैं। फ्रेंड्स, इसलिए अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। मित्रों, राष्ट्रपति इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। पहले निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य था, वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने फ्रेंड्स होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। मित्रों, वर्तमान में राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है? राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। और पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुकुमार सेन। फ्रेंड्स, 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। यह इलेक्शन कराता है। किसके इलेक्शन कराता है? विधानसभा के, लोकसभा के, विधान परिषद के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के। ये निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक सफल लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। और भारत के संविधान में इसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक व्यवस्था की गई है। मित्रों, इसी तरह से आर्टिकल 325 में व्यवस्था की गई है। 325 कहता है कि एक वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, निर्वाचन नामावली तैयार की जाएगी। जिस व्यक्ति का, जिस भारत के नागरिक का जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसमें नाम शामिल है, तो वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा आर्टिकल 325 निर्वाचन नामावली या वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या अन्य किसी आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल होने से अपात्र नहीं माना जाएगा। अर्थात चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल होगा यदि वह भारतीय नागरिक है और निर्धारित शर्तें पूरी करता है। इस तरह से फ्रेंड्स, अनुच्छेद 325 में हमारी वोटर लिस्ट या निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अनुच्छेद 326 है। 326 क्या कहता है? ये कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। मित्रों, यदि आप वयस्क हो चुके हैं और निर्वाचन नामावली में आपका नाम शामिल है, तो आपको एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का अधिकार दिया गया है। आप अपना वोटर लिस्ट में अधिकार का प्रयोग करते हुए आप अपना वोट डालिए, क्योंकि आपके वोट के माध्यम से ही सरकार का चयन होता है। फ्रेंड्स, यदि आप वोट डालेंगे तो नई सरकार बनेगी, आपके लिए बेहतर कार्य करेगी। यदि आप वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, तो क्या गारंटी है, क्या आप अपेक्षा करेंगे कि अच्छी सरकार बन जाए? आपके एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप अपने अनुच्छेद 326 में जो आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वोटिंग राइट दिया गया है, आप अपने वोटिंग राइट का प्रयोग कीजिए और मतदान की प्रक्रिया में भाग लीजिए। मित्रों, 2024 में
18वां लोकसभा निर्वाचन होगा, जिसका रिजल्ट आने के बाद नया प्रधानमंत्री बनेगा, नई मंत्रिमंडल बनेगी, वही नई योजना बनाएंगी। तो मित्रों, आप नई सरकार से अच्छी योजनाओं की आशा करते हैं तो एक अच्छे नेता को वोट दीजिए, अच्छे दल को वोट दीजिए। तो ये आपको अधिकार 326 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 आपको संवैधानिक अधिकार देता है, वोटिंग राइट देता है। आप अपने वोटिंग का प्रयोग जरूर कीजिए। मित्रों, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाया जाता है। तो आपको शपथ लेनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति, और वोटिंग प्रक्रिया में आपको भाग लेना चाहिए। यदि वोटिंग लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है तो यदि नया अभियान चलाया जाता है बीएलओ के द्वारा, जो बीएलओ अधिकारी होता है उसके द्वारा वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल किए जाते हैं, तो आप अपना नाम उसमें शामिल करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वोटर लिस्ट में आप नाम शामिल करवा लेंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, तभी आप आर्टिकल 326 के तहत वोटिंग प्रोसेस में, निर्वाचनिक प्रक्रिया में वोट डाल सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं, ईवीएम मशीन से होते हैं। इसमें कुछ भारतीय जागरूक जनता, बुद्धिजीवी वर्ग और विपक्षी दल ईवीएम मशीन पर प्रश्न खड़े करते हैं। तो मित्रों, हमारे इलेक्शन कमीशन को इस डाउट को दूर करना चाहिए। यदि जनता ज्यादा विरोध कर रही है तो पुरानी विधि अर्थात बैलेट से पेपर इलेक्शन होते थे, उस बैलेट तकनीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। मित्रों, भारत अभी जनता अशिक्षित है, ज्यादा जागरूक नहीं है। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान आदि विकसित देश हैं, वहां आज भी इलेक्शन बैलेट पेपर से होते हैं। तो भारत में बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? वहां भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, लेकिन वहां की जनता ने विरोध किया, आज बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर राष्ट्र है, तकनीकी बहुत अच्छी है उस पर, लेकिन वहां आज भी वोट बैलेट पेपर से होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, भारत में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाना चाहिए, यह जनता की विशेष मांग है। विपक्षी दल भी इसकी मांग करते हैं। तो मित्रों, बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे कि आपने कहां वोट दिया है, आप जहां वोट देना चाहते थे वहां आपका वोट गया कि नहीं। दूसरा ये भी है कि आप, कुछ लोगों का तर्क है कि जनता अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है, मैनुअल गिनती में कुछ गलती हो सकती है, अर्थात एक लंबा समय भी लग सकता है। तो मित्रों, क्या ये लोकतंत्र से बड़ा है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कीमत के छोटे से 1 या 2 दिन के समय की है क्या? लोकतंत्र 5 साल का होता है, सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है, जनता की आशाओं पर खरा उतरता है। तो मित्रों, क्यों ना बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, यह एक तरीका यह भी है कि वीवीपैट लगाया जाता है, उसमें पर्चियां होती हैं, प्रत्येक पर्ची की गिनती की जाए। यदि ईवीएम मशीन में वोटिंग है और पर्ची में वोटिंग है, वो बराबर बैठती है, तभी जीते हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाए। तो यदि बैलेट पेपर से आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो कम से कम वीवीपैट की गिनती तो करा दीजिए। सभी वीवीपैट पर्ची की गिनती होना चाहिए, तब जनता को डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूर्ण विश्वास होगा। मित्रों, हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की मां है, क्योंकि लोकतंत्र का जन्म भी भारत के वैशाली से हुआ है। मित्रों, जब लोकतंत्र भारत में जन्मा है और भारत के लोग ही लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्यों ना ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जाए। फिर यूरोप देश में होता है जहां ईवीएम मशीन बनी थी, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण हुआ था, वहां आज बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है। तो भारत में भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा, भारत में नागरिकों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मित्रों, पहले संविधान में 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया था। 21 ईयर का हो वह वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल करवा सकता है और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। लेकिन वर्तमान में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा
61 अमेंडमेंट द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। आप युवा वयस्क नागरिक हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाएं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भाग लें, जिससे आपके मतों के द्वारा फ्रेंड्स नई सरकार बने, अच्छी सरकार बने, आपकी आशाओं के अनुरूप सरकार बने। सरकार अच्छी बनती है, ऐसी सरकार अच्छी मानी जा सकती है जो रोजगार ज़्यादा दे। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, अच्छे रोजगार दे, सर्व समाज को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं एक वर्ग विशेष के खिलाफ कार्य करके या जाति विशेष के खिलाफ काम करके सरकार का गठन किया जाए, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस वाली सरकार होनी चाहिए, संपूर्ण समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान अपेक्षा करता है हम आदि में और अंत में भारतीय हैं। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम आदि में और अंत में भारतीय हैं। एक अच्छे भारतीय होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के कारण हम एक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं। और अच्छे लोकतंत्र के लिए फ्रेंड्स आपका निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। मित्रों, भारत में अगला लोकसभा इलेक्शन है। हम आशा करते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करेंगे कि आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं या सभी वीवीटी पर्ची की गिनती कराएं। साथ ही आप अगले लोकसभा निर्वाचन में एक वोट जरूर डालें, आप मतदान प्रक्रिया में जरूर भाग लें। नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।